उस रात समुद्र एकदम शांत था। हर तरफ सिर्फ तारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक क्लिक ने जहाज के ठीक सामने एक सफेद सा पहाड़ देखा। टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। अटलांटिक ओशियन के आगोश में भले ही टाइटैनिक 100 साल पहले ही दफन हो चुका था, बेहतरीन जहाज के डूबने के पीछे का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। ऐसा एक रहस्य है 15 अप्रैल 1912 का, जब टाइटैनिक से फेंके गए बोतल में से कागज का नोट प्राप्त हुआ। शोधकर्ताओं ने बताया ये बोतल 14 अप्रैल 1912 को मैथिल्डे लेफवेवर नामक एक 12 साल की फ्रांसीसी लड़की ने लिखा था, जो टाइटैनिक के दुर्भाग्यशाली यात्रियों में से एक थी। वो अपनी मां के साथ टाइटैनिक की यात्रा करते हुए अपने पिता और भाई बहनों से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी। आइए जानते हैं टाइटैनिक के डूबने के पीछे का असली कारण और उस बोतल में मिले लेटर के पीछे का रहस्य। 14 अप्रैल 1912 की वो अंधेरी रात, जब अटलांटिक ओशियन लोगों की चीख और चित्कार से गूंज रहा था। करीब 2 घंटे 40 मिनट बाद ये आवाजें तब जाके थमी, जब समंदर के बीचों बीच 1500 लोग रोते बिलखते समंदर के आगोश में समा गए। ये इतिहास की ऐसी घटना थी जिसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। उस अनसीकेबल टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से, जब जर्मनी और ब्रिटेन में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज के निर्माण करने की। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला किया जो पानी में चलता फिरता एक आलीशान महल हो और जिसकी भव्यता के आगे जर्मनी जैसा देश भी नतमस्तक हो जाए। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने जहाज बनाने का जिम्मा उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी यानी व्हाइट स्टार लाइन को दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 को नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में टाइटैनिक के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। लगभग 15,000 इंजीनियर्स और कारीगरों ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य और आलीशान जहाज तैयार कर दिया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था, जो पूरे तरीके से वाटर टाइट थे। इसी खूबी के कारण इसे अनसिंकेबल जहाज भी कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर वो दुगना हो जाता था। टाइटैनिक बनकर तैयार होने के बाद समुद्र की उफनती लहरों में इसका सफल ट्रायल भी किया गया। जब आलीशान टाइटैनिक हर परीक्षा में पास हो गया, तब व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया, तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचित उठे। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक की पहली यात्रा की तारीख मुकर्रर की गई और फिर टाइटैनिक 220 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि टाइटैनिक जब अपनी पहली यात्रा के लिए बंदरगाह पर तैयार खड़ा था, तब इसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग बंदरगाह पर आए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम को फ्रांस के चिम्बोर्ग बंदरगाह पहुंचा और यहाँ 274 यात्री जहाज में सवार हुए, जिनमें वो लड़की भी थी जिसने बोतल में एक पत्र लिखकर समुद्र में फेंका था। वो अपनी माँ के साथ अपने पिता और भाई बहनों से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी। यहाँ से जहाज कुल 274 यात्रियों को लेकर क्वींसटाउन आयरलैंड के लिए रवाना हुआ और फिर 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपनी अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। लेकिन न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले रास्ते में उस लड़की को कुछ अनहोनी की आशंका होती है और वो उस बात को एक पत्र में लिखकर एक बोतल में डाल देती है। फिर उस बोतल को उफनते समुद्र में फेंक देती है। इधर टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस दौरान जब टाइटैनिक आयरलैंड से निकला, तब टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग मौजूद होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार कम नहीं की और अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। रात 11 बजे कप्तान एडवर्ड स्मिथ को लगभग 6 चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाजों द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ ना ही जहाज की रफ्तार कम करना चाहते थे और ना इस चेतावनी को गंभीरता से ले रहे थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे, और वो ये कि टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ साथ सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना है। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर फ्रेडरिक क्लिक और वैगनार ली को जहाज की ऊपरी निगरानी के लिए तैनात किया।
ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था, हर तरफ सिर्फ तारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात फेडरिक क्लिक ने जहाज के ठीक सामने एक सफेद सा पहाड़ देखा। उन्हें काली चट्टान नहीं दिखी। ये देख फ्रेडरिक को तुरंत समझ में आ गया कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। फ्रेडरिक ने एक क्षण भी ना गवाते हुए 3 बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत फोन पर खबर दी कि बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सुनते ही सारे क्रू मेंबर जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी, इसने थर्ड क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दे दिया था। लेकिन यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जहाज पर रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जैसे ही यह खबर फैली कि जहाज एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया है, तो लोग यहाँ वहां भागने लगे। पूरे जहाज पर खौफ का माहौल बन गया था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो उस दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ी दरार आ गई, जिससे जहाज के दाईं साइड की 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गई। कीलें बाहर आ जाने से आपस में जुड़ी प्लेट सरक गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा। वहीं जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रू ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए एक एक करके सारे कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद आनन फानन में सभी लाइफ बोट को बाहर निकाला जाने लगा। उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी, जिसमें एक बोट की कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों की थी। लेकिन अफरा तफरी और घबराहट में लाइफ बोट में केवल 28 से 30 यात्रियों को ही चढ़ाया गया। और बाद में इस बात पर सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री थे, कितनी लाइफ बोट है, फिर भी कई बोट को बगैर पूरी तरह से भरे क्यों जाने दिया गया। शायद इसी वजह से ज्यादा लोगों की जाने गई। उस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था। साथ ही वो लड़की जिसे अनहोनी की आशंका थी वो करीब आ चुका था। जिस खौफनाक मंजर को उसने महसूस किया था वो उसकी आंखों के सामने घट रहा था। सुनसान समुद्र लोगों की चीख और चित्कार से गूंज रहा था। हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियन का एक दल अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजा रहा था, ताकि मरने वाले अपनी आखिरी पल भी खुशी से बिता सके। दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज के पीछे वाला भाग ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच में से टूट गया। 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अंटार्कटिक महासागर के आगोश में समा गया। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जानें गई। इसमें अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद 710 लोगों को बचा लिया गया। जिस बोतल को समुद्र में पाया गया था वो संदेश वर्ष 2017 में न्यू ब्रंसविक में पाया गया था। उसमें लड़की ने स्पष्ट रूप से संदेश लिखा था कि मैं इस बोतल को अटलांटिक के बीच समुद्र में फेंक रही हूँ। हम कुछ दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं। अगर कोई इसे पाता है तो लेब्रे परिवार को लिव इन में बताए। जांच के बाद पाया गया कि ये पत्र जहाज के डूबने के कुछ समय पहले की है, जो फ्रेंच में हस्तलिखित नोट में है। हालांकि 100 साल पूरे होने के कारण टाइटैनिक को पानी के नीचे की धरोहर में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे का संरक्षण अब संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी करती है, ताकि इसके मलबे को किसी गैर वैज्ञानिक और अनैतिक खोजों से बचाया जा सके। खैर, अभी तो 100 साल ही हुए हैं। हो सकता है आने वाली सदियों में समुद्र से टाइटैनिक की ये निशान भी खत्म हो जाएं। भले ही टाइटैनिक के मलबे खत्म हो जाएं, लेकिन कोई भी आइसबर्ग उस टाइटैनिक को नहीं डुबो सकता जो करोड़ों अरबों दिलों में तैर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। नमस्कार।